बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी के बाद एक और बड़ी शख्सियत का एक्सीडेंट, जबकि दूसरी जानब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब तनकीद की ज़द में। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। नाज़रीन कराम, मामला ये है कि PTI वालों को मुफ्ती साहब से मसला ये है कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था, यहाँ तक कि हाफ़िज़ साद रिज़वी समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अरकान शूरा जेल में बंद थे। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनों को भी गिरफ़्तार किया गया था। तो उस वक्त मुफ्ती साहब भी थे जो मैदान में आए थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में मुफ्ती साहब ने आवाज़ बुलंद की थी। और यहाँ तक कि जब हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान डेडलॉक कायम हो गया था, तो उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने एक अहम किरदार अदा करके इस सारे मामले को हल कराया था। तो यही वजह है कि आज तक PTI वालों को ये बात हज़म नहीं होती कि मुफ्ती साहब ने उस वक्त तहरीक लब्बैक के हक़ में क्यों आवाज़ बुलंद की थी। तो यही वजह है कि PTI के दोस्त बहाना तलाश करते रहते हैं कि हमें मौका मिले और हम मुफ्ती मुनीब रहमान साहब पर तनकीद करें। तो नाज़रीन कराम, अक्सर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब हालात हाज़रा के हवाले से कालम लिखते रहते हैं और आजकल एक जज साहब हैं जहांगीरी साहब, उनकी डिग्री के हवाले से बात हो रही है। तो इसी मामले पर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने भी एक कालम लिखा है और अपने कालम में मुफ्ती साहब ने ये लिखा है कि इस मामले का हल तो यही है और होना भी यही चाहिए था कि जज साहब खुद चीफ जस्टिस से कहते कि वो एक कमेटी या कमीशन बना दे जहां पर जहांगीरी साहब जाकर अपनी असल डिग्री पेश कर देते और इसके बाद ये सारा मामला खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता। अब नाज़रीन कराम, मुफ्ती साहब ने तो एक मामले पर अपनी राय दी है, मगर PTI वालों से ये बात हज़म नहीं हो रही और वो मुफ्ती साहब पर ये तनकीद कर रहे हैं कि वैसे तो मुफ्ती साहब बड़े बड़े मामलात पर बात नहीं करते, तो इस मामले पर मुफ्ती साहब क्यों बोल रहे हैं। इसी तरह वो नाम नहाद सहाफ़ी जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं और दरअसल वो PTI की B टीम है, तो उनको भी मुफ्ती साहब के इस कालम से बड़ा मसला हो रहा है और वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब ने इदारों के कहने पर या इदारों को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया है। तो ऐसे लोगों से मेरा सवाल ये है कि जब यही जज इमरान ख़ान साहब या PTI के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देते हैं तो आप इन्हीं जजों पर तनकीद करते हैं और बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं। तो अगर एक मामले पर मुफ्ती साहब ने अपनी राय दे दी है तो आप लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है। और जब मौलाना तारिक जमील साहब इमरान ख़ान की हुकूमत में रो रो कर जनरल बाजवा के हक़ में दुआएं किया करते थे और साथ इमरान ख़ान साहब भी बैठे हुआ करते थे, तो उस वक्त ऐसे नाम नहाद सहाफ़ियों को ये बातें याद नहीं आई कि तारिक जमील साहब एक आर्मी चीफ के लिए क्यों दुआएं कर रहे हैं, या क्या तारिक जमील साहब एक दरबारी मुल्ला हैं। तो अगर उस वक्त आप लोगों ने तारिक जमील साहब पर तनकीद नहीं की, तो अब जब मुफ्ती साहब ने एक मामले पर कालम लिखा है तो आप लोगों को इतना मसला क्यों हो रहा है। और वो सहाफ़ी जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं और मुफ्ती साहब इस हवाले से बात नहीं करते, तो ऐसे नाम नहाद सहाफ़ियों से मेरा सवाल ये है कि जब इमरान ख़ान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 40 से ज़ायद कारकुन शहीद हुए थे और सैकड़ों कारकुनों को ज़ख्मी किया गया था, और यहाँ तक कि रोज़े की हालत में
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को शहीद किया गया था, तो उस वक्त ऐसे नाम नहाद सहाफ़ियों ने तहरीक लब्बैक के हक़ में कितनी आवाज़ बुलंद की थी और इमरान खान की हुकूमत की कितनी मजम्मत की थी। तो अगर उस वक्त आप लोगों को इंसानी हकूक़ की याद नहीं आई और आप लोगों ने तहरीक लब्बैक के हक़ में आवाज़ बुलंद नहीं की, तो आज आप लोग मुफ्ती साहब के हवाले से किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं। अब बात करते हैं कि किस बड़ी शख्सियत का एक्सीडेंट हुआ है। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी की गाड़ी को हादसा पेश आया है जिसमें वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी ने सिंध जाना था, तो तहरीक लब्बैक के सरबरा का वो दौरा भी मनसूख कर दिया गया और इसके साथ साथ जो 1 महीने के तहरीक लब्बैक के सरबरा का शेड्यूल था उसको भी कैंसिल कर दिया गया और इसकी वजह ये बताई गई कि तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी की तबीयत नासाज है। तो अब इसी हवाले से एक और ख़बर सामने आई है और अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत पीर अजमल कादरी साहब के हवाले से भी कल ये खबर सामने आई थी कि पीर अजमल कादरी साहब की गाड़ी को हादसा पेश आया और पहले तो ये कहा गया कि खुदा न खास्ता वो शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन अब इस हवाले से ये खबर सामने आई है कि पीर अजमल कादरी साहब की गाड़ी को हादसा तो पेश आया है मगर वो मामूली ज़ख्मी हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि पीर साहब ख़तरे से बाहर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।